जीरो वैली हरियाली और सुंदर वातावरण का तालमेल है। यहाँ 12 महीने ठंड रहती है। अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले का जीरो वैली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ मुख्य तौर पर आपातानी जनजाति बसती है। यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। आपातानी जनजाति खेत खलियान से अपना पेट पालती है। यहाँ के घर बनाने का तरीका कुछ अलग है। यहाँ के लोग नरम दिल व मेहमान नवाज होते हैं। यहाँ के लोग सिर्फ चावल ही नहीं बल्कि फल की भी खेती करते हैं। जैसे कि सेब, अनानास, कीवी, केले, संतरा, मौसम्बी और बहुत सारे फल उगाए जाते हैं। ऐसे तो जीरो कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। उनमें से खास एक है कीवी। कीवी एक बहुत स्वादिष्ट और सेहतमंद फल है। अधिक मात्रा में पोषण से भरा ये फल आज जीरो वैली के हर बागान में उगता है। यहाँ के वातावरण के अनुसार यहाँ की कीवी अन्य स्थानों की कीवी से ज्यादा भरी हुई और स्वादिष्ट होती है। आज दुनिया भर में कीवी एक बहुत प्रसिद्ध फल माना जाता है। कीवी उत्पादन में जीरो कई आगे बढ़ चुके हैं और कीवी से वाइन कैसे बनाया जा सकता है, आइए हम जानकारी लेते हैं मिसेस तागे रीता तखेजी से। आइए हम उनसे एक बार मुलाकात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि कीवी वाइन कैसे बनाया जा सकता है। मिसेस तागे रीता ताखेजी ने अरुणाचल प्रदेश से पहला कदम उठाया कीवी वाइन बनाने का। इस वाइन को पहचान देने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की। इनके पति और परिवार ने भी इनका भरपूर साथ दिया। इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर तामियो तागाजी ने नारा आबा का 26 अक्टूबर 2017 को उद्घाटन किया। मिसेस ताखेजी के नारा आबा ने ही वाइन फेस्टिवल का प्रायोजित किया था, जो कि वाई इंटरनेशनल होटल में अरुणाचल में पहली बार हुआ था। नारा आबा को बेस्ट वाइन का खिताब भी मिल चुका है। मिसेस ताखेजी ने वर्ल्ड फूड इंडिया दिल्ली में भी प्रदर्शनी में भाग लिया था। उन्होंने वाइन फेस्टिवल में बढ़ चढ़ कर नारा आबा का प्रचार किया, जहां मुख्य अतिथि HPS पानीताराम और दुयू मीना 2017 की मिसेस इंडिया भी उपस्थित थी। मिसेस ताखेजी के नारा आबा ने विवांता ताज गुवाहाटी के जनरल मैनेजर और फूड एंड बेवरेजेस मैनेजर का भी दिल जीता। उन्होंने कई सम्मेलनों में भी भाग लिया, जैसे न्यू एज हिमालयन फार्मर्स मीट दिल्ली में, जो इमी इंटीग्रेटेड माउंटेन की एक पहल है, SFCA वर्कशॉप गुवाहाटी में, जो स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर बिजनेस कॉन्सोर्टियम है। हमारे साथ हैं मिसेस तागे रीता तखेजी। वह हमें बताएंगे कि कीवी की कल्टीवेशन कैसे किया जाता है। हम उसके कीवी गार्डन पे ही हैं। मैम, आप हमें बताइए कि कीवी की कल्टीवेशन कैसे शुरू करते हैं। कीवी का प्लांटेशन फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में किया जाता है, फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में। एंड हम लोग इसको प्रिपरेशंस जनवरी से शुरू करते हैं। एंड अभी जैसे मेरे गार्डन में अभी लोग यहाँ पे द वर्कर्स अभी उन लोग कीवी का होल्स दिख कर रहा है, जहाँ पे कीवी सैपलिंग्स का प्लांटिंग किया जाएगा। अप्रैल लास्ट वीक के करीब में ये फ्लावरिंग देना शुरू करते हैं। एंड देन वी कैन सी
फ्रूट्स कमिंग आउट जून लास्ट एंड जुलाई फर्स्ट ना, उस समय पे हम छोटा छोटा कीवी का फ्रूट्स हम लोग दिखने लगते हैं. बट फॉर फ्रूटिंग इट टेक्स फॉर अ गुड हार्वेस्ट हम लोग इसको नियरली 3 years रुकना पड़ेगा. जब आप फल तोड़ लेते हैं आप उसे क्या करते हैं, आप कहाँ ले जाते हैं? कीवी फल यहाँ से हमारा गार्डन से तोड़ने के बाद सीधा हम अपना फैक्ट्री में लेके जाते हैं. आज भारत उद्योग प्रधान होने की वजह से कोई काम मुश्किल नहीं है. अगर इंसान के पास मेहनत और लगन हो तो क्या कुछ मुमकिन नहीं है. हम सबसे आगे आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि ये जो आपका फर्म है ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ये फर्म जो है लामू सुबो फूड एंड बेवरेजेस 2016 को इस्टेब्लिश किया था. आप हमें ब्रीफली बता दीजिए कि इसका प्रोसेसिंग कैसा है. लाइक शुरुआत से आप कीवी लाते हैं, फिर उसको आप कैसे शुरू करते हैं और कैसे ख़त्म करते हैं, आप उसे हमें बता दीजिए. सबसे पहले तो कीवी फल को हम गार्डन से लेके आते हैं फैक्ट्री में. एंड देन फैक्ट्री के अंदर में हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कीवीज़ को सॉर्टिंग करके मैनुअली क्लीनिंग करके. कीवी फल में जो है आपका फर या फिर हेयर्स आप बोल सकते हैं, ये एक हेयरी फ्रूट है, वो रहते हैं. तो इसको हम लोग मैनुअली इसको क्लीन अप करके देन इसको हम लोग पानी से स्प्रे देके हम लोग इसको रिंस करते हैं. तो वंस ये डस्ट एंड अदर अनवांटेड विजिबल पार्टिकल्स से जब फ्री हो जाएगा तो हम इसको क्रशिंग करते हैं. कारखाने में कीवी फल के साफ रहने पर विशेष ध्यान दिया जाता है. सबसे पहले छटाई का काम होता है, जिसमें खराब फल निकालकर सबसे अच्छे फल रखे जाते हैं. इन अच्छे फलों को फिर कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है ताकि फल सड़ न जाए. इसके बाद कीवी फल को अच्छी तरह क्रशिंग मशीन में पीसा जाता है. एंड आफ्टर क्रशिंग ये जो है स्ट्रेट अवे हम लोग का फर्मेंटेशन टैंक में जो हमारा वाइनरी में है उसके अंदर जाते हैं. एंड देन इट स्टार्ट्स गेटिंग फर्मेंटेड एंड देन ये आपका अल्कोहल जनरेट करना शुरू हो जाता है. एंड इन द प्रोसेस ऑफ कोर्स हम यहाँ पे यीस्ट ऐड करते हैं. एंड वी यूज़ वेरी गुड क्वालिटी इम्पोर्टेड यीस्ट एज़ पर द रिक्वायरमेंट एंड एज़ पर जो अल्कोहल परसेंटेज हमें ज़रूरी है उस हिसाब से हम शुगर भी ऐड करते हैं. बिकॉज द नॉर्मल शुगर परसेंटेज जो फ्रूट में रहते हैं उससे बहुत ही कम अल्कोहल परसेंटेज जनरेट होते हैं और वो लंबे समय तक इसको स्टोर नहीं कर पाएगा. आफ्टर एडिंग शुगर देन द यीस्ट स्टार्ट्स फर्मेंटिंग एंड देन ये फर्मेंटेशन कंप्लीट करने के लिए अराउंड 30 days to 45 days चाहिए. और उसके बाद ये जो आपका फर्मेंटेशन हम लोग स्टॉप कर देते हैं. अगर इंसान के पास मेहनत और लगन हो तो क्या कुछ मुमकिन नहीं है. इसी मेहनत और लगन के बलबूते पर ताके जी ने नारा आबा कीवी वाइन के कारखाने की स्थापना की और एक मजबूत पहचान बनाई. देन देयर आफ्टर यहाँ पे हम लोग जो टैंक के अंदर अनवांटेड रेसिड्यूज, जैसे कीवी एक बहुत ही पल्पी हैवी फ्रूट है, तो ये जितना भी पल्प्स एंड देन द स्किन है वो नीचे टैंक के नीचे चले जाते हैं. देन देयर आफ्टर ये प्रोसेस पूरा करते लाइक जब हमें पता चलता है कि ये वाइन बन गया है
then thereafter we do cold stabilization, ना chilling, filtration वगैरह करके फाइनली हम लोग इसको बॉटलिंग कर देते हैं। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कीवी बागान से तोड़ने के बाद आप यहाँ पर क्या करते हैं? जो भी सिलेक्टेड फ्रूट कीवी गार्डन से हमने सिलेक्ट किया है उसको अभी वाइनरी में हम लेके आए हैं। तो अभी हम आज क्रशिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए पहले वो फ्रूट को हम अच्छे पानी से वॉश करते। जो भी पानी को यूज़ करते हैं वो भी आर ओ ट्रीटेड पानी होता है, उसमें से वो पानी से हम कीवी फ्रूट के बाहर का जो भी कुछ डस्ट पार्टिकल होगा, कुछ इन्फेक्टेड फ्रूट होगा, कुछ ख़राब फ्रूट होगा, ये ख़राब फ्रूट होगा तो उसको हम उसको अलग से निकाल देते हैं। जो सिलेक्टेड फ्रूट और अच्छा वाला जो क्लीन वाला फ्रूट है उसको हम क्रेट में लेके क्रशिंग के लिए हम क्रशिंग यूनिट के पास लेके जाते हैं। सर, अभी आपने दिखाया कि कीवी कैसे साफ़ किया जाता है, उसके बाद आप कह रहे कि मशीन में डालना है। आप बता सकते हैं ये काम कैसे करते हैं? हाँ, तो अभी जो फ्रूट क्लीनिंग किया हुआ सब इधर क्रेट में रखा है। ये अभी उसके बाद ये क्रशिंग मशीन, जो स्क्रू पम्प और जो मस्ट पम्प जिधर टैंक में पुश करने वाला है सब इधर सेटअप किया है। उसके पहले हमने वो जो जिधर टैंक में फ्रूट क्रश करने का उसको भी अच्छी तरह से क्लीन करके ले लिया, उसको सैनिटाइज करके अभी वो रेडी हो गया। तो फिर अभी क्या करेंगे, वो क्रेट से इसमें फ्रूट डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा धीरे डालेंगे तो फ्रूट इधर आएगा, इधर इसके बाद थोड़ा क्रश होने के बाद फ्रूट मस्ट के साथ इधर आएगा, जूस पल्प के साथ इधर आएगा। फिर इसके बाद ये मस्ट पम्प के साथ पुश करके जो टैंक सिलेक्ट किया है उधर चला जाएगा ये सब फ्रूट। कीवी फ्रूट क्रशिंग के लिए जो टैंक सिलेक्ट किया है वो टैंक सिलेक्ट किया ना, उसमें तो अभी जो क्रशिंग से फ्रूट आ रहा है वो टैंक में अभी उधर पाइप से जा रहा है। अभी ये टैंक के अंदर जा रहा है उसमें। अभी ये जो टैंक है तो इसमें हम 80% फ्रूट कीवी क्रश्ड कीवी फ्रूट, चीनी और वाटर का वॉल्यूम रखते हैं। 20% जो स्पेस रहेगा वो परमानेंट स्लेज छोड़ देते हैं। जो कीवी फ्रूट क्रशिंग के लिए नेचुरल शुगर और वाटर मिक्सिंग के लिए केमिकल टैंक बनाए, मतलब मिक्सिंग टैंक शुगर सॉल्यूशन सिरप बनाने के लिए। तो इसमें हमें करीब 70 to 80 डिग्री टेम्परेचर का वाटर लेके इसमें चीनी का होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं। ये होमोजीनियस सॉल्यूशन एक बार बनाने के बाद फिर हम उसको जो क्रशिंग के लिए टैंक सिलेक्ट किया है उसमें मिक्स करते हैं। एक बार फर्मेंटेशन होने के बाद जो भी क्लियर वाइन हमने कलेक्ट किया है, मतलब ये सिलेक्टेड जो टैंक अच्छी तरह से क्लीन करके अब ये टैंक में स्टोरेज किया, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बाद में कुछ जूस के साथ जो भी कुछ सॉलिड सेडिमेंट आएगा वो फिर बॉटम में सेटल हो जाएगा। फिर उसको 10-15 दिन के बाद फिर उसको रैकिंग करके दूसरा टैंक में लेंगे। फिर उसको मतलब 1-2 बार रैकिंग करने के बाद वो क्लियर वाइन बनेगा। फिर उसको एज फाइनिंग ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको, फाइनिंग ट्रीटमेंट का यूज़ करके उसको वाइन को क्लियर बना जाता है। क्लियर बनने के बाद फिर ये टैंक्स में से वाइन को ये फ्रॉम वन टैंक्स टू अनदर टैंक फिल्टर करते हैं। यह वाइन का कार्टेज फिल्टर मशीन है। तो इसमें से 1 माइक्रोन 9.45 माइक्रोन सीरीज से फिल्ट्रेशन किया जाता है। जैसे फाइनिंग ट्रीटमेंट होने के बाद फिर एक बार हम ये वाइन को ये कार्टेज फिल्टर से हम फिल्टर करते हैं। अभी जो फाइनिंग ट्रीटमेंट के बाद जो भी क्लियर वाइन बनाया, मतलब ब्लेंडिंग वगैरह सब कुछ करने के बाद अभी ये वाइन ये टैंक जो है कोल्ड स्टैप टैंक है उसको, तो इसके ये टैंक में हम वाइन को कोल्ड स्टैप करते हैं। तो ये कोल्ड स्टैप करने के लिए वाइन को -4 डिग्री सेंटीग्रेड में मिनिमम 24 आवर मैक्सिमम 48 आवर रखते हैं। उसके बाद एक बार उसका ये कोल्ड स्टेबिलिटी टेस्ट लैब में चेक करते हैं। करने के बाद फिर ये टैंक को हम जो मैंने फ़िल्टर बताया वो फ़िल्टर से हम फिर इसको ये वाइन को फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर करने के बाद ये वाइन हो जाएगा, बॉटलिंग के लिए रेडी हो जाएगा। तो उसका टेम्परेचर बढ़ने के लिए हम वेटिंग करते हैं कुछ दिन के लिए। अगर खाने पीने का कारखाना हो तो एक लेबोरेटरी होना बहुत ज़रूरी है। और यही ध्यान में रखकर मिसेस ताकी जी ने एक लेबोरेटरी का व्यवधान किया जो क्वालिटी कंट्रोल लैब कहा जाता है, जहां वाइन का परीक्षण होता है। ये क्वालिटी कंट्रोल लैब है इधर। ये लैब में पूरा मतलब जो भी एनालिसिस होगा फ्रॉम, अगर फ्रूट का बात करेंगे तो फ्रूट का ब्रिस कितना है, उसका एसिडिटी कितना है, उसका पीएच कितना है, ये एनालिसिस होता है। उसके बाद फर्मेंटेशन के टाइम भी उसका ब्रिस कितना रिड्यूस हो रहा है, उसमें कितना अल्कोहल परसेंट बढ़ रहा है, उसका जो भी एनालिसिस होगा ना टाइम टाइम इधर करते हैं। उसके बाद जो वाइन का ट्रीटमेंट चलेगा, उसका फाइनिंग ट्रीटमेंट, उसका क्लैरिटी कैसा है, उसका ही स्टेबल टेस्ट कैसा है, उसका एसिडिटी, पीएच, वाइन के अंदर फ्री SO2 एंटीऑक्सीडेंट जो होता है, फ्री SO2, टोटल SO2, उसका वोलेटाइल एसिडिटी, उसके वाइन के अंदर कितना रेसिडुअल शुगर है, उसका इधर एनालिसिस होता है।
एक बार वाइन कोल्ड स्टैब होने के बाद उसका बिफोर बॉटलिंग हम उसका वाइन का पूरा एनालिसिस कर लेते इधर, मतलब एसिडिटी, पीएच, अल्कोहल परसेंट, रेसिडुअल शुगर, उसका वोलेटाइल एसिडिटी, उसका फ्री SO2, टोटल SO2, ये मेजरमेंट करने के बाद ये वाइन एक बार रेडी हो गया बॉटलिंग के लिए उसके बाद हम बॉटलिंग के लिए जाते हैं। अभी आप जो ये इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं ये ब्यूरेट है, तो ये ब्यूरेट स्टैंड ये सब लगा है, इसमें से वाइन का जो टोटल एसिडिटी ना वो इधर डिटरमाइन करते हैं ड्यू टू ये फ्लास्क को यूज़ करके। उसके बाद अभी जो दूसरा आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं इधर ये pH मीटर है, तो वाइन के अंदर कितना pH है ये इधर हम टाइम टू टाइम चेक करते हैं। अभी आप जो इधर इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं इसके अंदर जो आयोडीन का सोल्यूशन भरा है इससे हम वाइन के अंदर फ्री SO2, टोटल SO2 कितना है ये इधर हम टाइट्रोमेट्रिक करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद इधर जो है हीटिंग मेंटल है, जो केमिकल के लिए वाइन के जो मिक्सिंग के लिए थोड़ा टेम्परेचर करना होगा, कुछ बॉइलिंग करना होगा, तो इसके लिए हीटिंग मेंटल इधर हम ये यूज़ करते हैं। इसके बाद इधर ये जो है ये डिस्टिलेशन यूनिट है, जो केमिकल प्रिपरेशन के लिए जो डिस्टिल वाटर लगता है, तो ये सब ये डिस्टिल वाटर से हम इधर बनाते हैं। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं वेइंग बैलेंस है, जो इधर पॉइंट में 0.2, 0.3 ग्राम में जैसा जो स्मॉल वाला ये वेइंग बैलेंस है। इसके बाद है ये वाटर बाथ, ये वाइन का हीट स्टेबल टेस्ट चेक करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये बॉटल वॉशिंग मशीन है, तो इसमें से पहले बॉटल बाहर से RO वाटर से क्लीन किया जाता है, फिर इसके ऊपर है बॉटलिंग मशीन के बॉटल वॉशिंग मशीन के ऊपर रखने के बाद ये बॉटल अंदर से पूरा क्लीन हो जाता है। तो क्लीनिंग के लिए जो पानी यूज़ किया था RO वाटर और उसके साथ एंटीबैक्टीरियल एडिशन करके ये बॉटल फिर अंदर से पूरा क्लीन हो जाता है। इसके अंदर कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह कुछ होगा ना वो पूरा निकल जाता है। ये बॉटलिंग के लिए जो भी रेडी वाइन है इसको बिफोर बॉटलिंग हम 0.1 माइक्रोन और 0.45 माइक्रोन सीरीज़ में फ़िल्टर करने के बाद ये अभी आप जो मशीन देख रहे हैं तो ये फिलिंग मशीन में वाइन आ रहा है, और उधर वो मशीन 750 ml 370 ml दो साइज़ में इधर ये बॉटल फिलिंग मशीन होता है। अभी आप ये जो मशीन देख रहे हैं ये स्क्रू कैपिंग मशीन है, ये इटली से इम्पोर्ट किया है मशीन। ये मशीन से हमारा जो वाइन का बॉटल है उसको सील किया जाता है। कीवी वाइन बॉटल सील करने के बाद अच्छी तरह लेबल चिपकाया जाता है जिसमें वाइन के बारे में सारी जानकारी लिखी हुई है। इसके बाद सारी वाइन बॉटल को कार्टून में डाला जाता है, अच्छी तरह सील पैक करके बाजार के लिए भेज दिया जाता है। द स्कोप ऑफ वाइन अगर आप पूछा जाए तो आई फील वेरी पॉजिटिव अबाउट इट ना, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये वाइन जो कीवी वाइन जो मैंने बनाया है जो है एक गवर्नमेंट का एक पॉलिसी बहुत ही एंटरप्रेन्योर्स फ्रेंडली टाइप का ही पॉलिसी है, हम बोला जा सकता है। एक गवर्नमेंट का पॉलिसी 2015 को वाइन पॉलिसी नया से बनाया था, एंड देन ये वाइन पॉलिसी को हम करने के बाद ना तभी ये जो अब एक मोटिवेशन आता है कि हाँ अगर हम लोग यहाँ का हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स और या फिर एनी अदर ये से अगर हम लोग वाइन बनाया जाए तो हम लोग इस तरह हम लोग इसको किस तरह आगे ले जा सकता है और प्रोग्रेस कर सकता है। तो आई बिलीव कि द पॉलिसी इज़ ऑलरेडी देयर एट हैंड। तो अगर हम पॉलिसी को जान के अगर हम लोग हार्ड वर्क करेंगे एंड देन ऑल्सो इफ़ नीडेड अगर हम लोग गवर्नमेंट को और अगर हम लोग अप्रोच करेंगे सही तरीके से कि ये किस तरह और हमारे लिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए फ़ायदेमंद होगा और फिर हमारे सोसाइटी के लिए, विलेज के लिए एंड स्टेट एज ए होल किस तरह प्रोग्रेस किया जाएगा। ज़ीरो में जितना भी कीवी ग्रोवर्स है वो ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस ही करते हैं, एंड देन जब मिट्टी ऑर्गेनिक है, ज़मीन ऑर्गेनिक है तो फल ऑर्गेनिक होते ही हैं। देन देयर आफ्टर हम लोग यहाँ फैक्ट्री में फ्रूट्स को लेके आते हैं एंड वी डोंट यूज़ एनी हार्मफुल केमिकल्स। नारा आबा का ये जो बॉटल्स है
These bottles are imported from a province in China ना, ये चाइना के एक प्रोविंस से आता है। और ये हमको एक मुंबई का एक जो है मर्चेंट जो है वो ऑर्डर कर देता है, उनसे हम उनको हम ऑर्डर देते हैं एंड देन वो वाया कोलकाता सी पोर्ट ना फ्रॉम द चाइनीज़ प्रोविंस वो लेके आते हैं और यहाँ और फिर वो डिलीवर करते हैं तिल बंडरदेवा ना। और ये मैंने बहुत ही खोज के मैंने ये बॉटल्स को ऑर्डर किया है बिकॉज आई लव द शेप ऑफ दिस बॉटल, द टच एंड फील ऑफ द बॉटल एंड देन द क्वालिटी ऑल्सो। आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड। बहुत सारा बॉटल का सैम्पल्स मैंने बहुत सारा प्लेसेस से इंडिया के बहुत सारे प्लेसेस से मैंने मंगवाया था, लेकिन क्वालिटी वाइज इतना पसंद नहीं आया है। तो फिर फाइनली आई ज़ीरो डाउन ऑन दिस बॉटल, क्योंकि कीवी फल जो है जब ये इन द रॉ फॉर्म, जब ये कच्चे फॉर्म में होते हैं तो बहुत सारा इसमें ये है विटामिन्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं, स्किन के लिए, डाइजेशन के लिए वगैरह वगैरह। एंड देन आई वांटेड टू नो कि वाइन बनने के बाद इसमें जो अच्छाई है वो कितना और यहाँ पे वाइन में रिटेन किया है। आज अरुणाचल के ही नहीं बल्कि भारत के अलग अलग रेस्टोरेंट और बार में भी नारा आबा वाइन मिल जाती है। ये एक ऑर्गेनिक वाइन है जो बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद है। थैंक यू मैडम, आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो दर्शकों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। हम इसी तरह के कार्यक्रम लेकर आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।